अच्छा बच्चों, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 1.5। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इसको खुद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत आसान होने जा रहा है। जो आज का लेक्चर है हमारा, ए की वैल्यू उसने दी हुई और बी की, लेकिन उसकी डिमांड क्या है बच्चों, अगर आप गौर करोगे, आपको मैं लास्ट लेक्चर्स में बहुत ब्रीफ करके बता चुकी हूँ कि दो चीज़ों के अंदर अगर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, यानी कि वो कहते हैं ए को मल्टीप्लाई करना है ज्वाइंट ए से। इसी तरीके से उसकी अगली डिमांड है ज्वाइंट ए को आपने मल्टीप्लाई करना है ए से। नेक्स्ट उसकी डिमांड है डिटर्मिनेंट ए और फिर इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा बच्चों, आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स कह रही हूँ, आइडेंटिटी से। अब बच्चों आपको देखो ए की वैल्यू तो वो दे रहा है, एडजॉइंट आपको लेना पड़ेगा, और एडजॉइंट मैं अपने बच्चों को सिखा चुकी हूँ। आपने बहुत आसान तरीके से ए की वैल्यू को क्या करना है, इनकी जगह और इनके साइन। जैसे ही आपने इनकी जगह और इनके साइन चेंज किए, प्लस था तो माइनस आ गया, प्लस था तो माइनस, एडजॉइंट आ चुका है। अब हम अपनी पूरी डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। ए को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ए से, तो बच्चों हम पहले ए की वैल्यू डालेंगे, फिर एडजॉइंट ए की, और मल्टीप्लाई तो मेरा ख्याल है बच्चों को आ चुका है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और बच्चों आपको मैंने बताया था जब भी आप इसको सॉल्व करें तो इसके ऊपर आप फिंगर या किसी पेन का यूज़ करें तो आपके लिए आसानी हो। 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, और बच्चों मल्टीप्लाई में अंदर कौन सा साइन आता है, प्लस का। इसी तरीके से 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4। जब हमने इस तरफ आना है तो आप इधर पेन रख दें, और इसको आप इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई -2, 6 मल्टीप्लाई 1। जैसे ही बच्चों आपको मैं बार बार बता रही हूँ, आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है, क्योंकि बच्चे हमारे जो हैं वो साइन में गड़बड़ करते हैं, जिसकी वजह से पूरा सवाल गलत हो जाता है। आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है। सेम इसी तरीके से आपने कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आपका आंसर आएगा 6 - 8 -2 + 2, 6 4 = 24, -24 -8 + 6, -2 0 0 -2। अब उसकी नेक्स्ट डिमांड है एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है ए से, यानी कि जो आपने एडजॉइंट निकाला है बच्चों, मैं आपको दिखाती जाऊँ। यहाँ पर आपने एडजॉइंट ये निकाला हुआ है, इसको आपने पहले रखना है, फिर आपने ए की वैल्यूज़ और सेम वही रूल अप्लाई करते हुए आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा -2 0 0 -2। ऐसे ही बच्चों आप देखो, डिटर्मिनेंट हम बहुत ब्रीफली पढ़ चुके हैं कि डिटर्मिनेंट का मीन्स डायरेक्ट हमने स्ट्रेट लाइंस लेनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और मिड में माइनस का साइन। बच्चों देखो, अगर आप मल्टीप्लाई की तरफ जाओ तो मिड में प्लस आता है, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट की तरफ आएंगे तो मिड में माइनस। जब आपने इसको माइनस किया, इसका भी आंसर -2 आया, लेकिन उसकी डिमांड थी डिटर्मिनेंट ए को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, आइडेंटिटी से। डिटर्मिनेंट ए तो -2 आया, और आइडेंटिटी सबसे मेन सवाल, ये तो शॉर्ट में भी आ जाता है और MCQs में भी। आइडेंटिटी मीन 1 0 0 1, ये आपने खुद बच्चों लिखना है। अब जब आप इसको -2 से, देखो इसमें कोई साइन नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। -2 1s are -2, -2 0s are 0, -2 को 0 से किया 0, -2 को 1 से किया -2। हैंस प्रूव आप देख सकते हैं, ये भी सेम आंसर है आपका बच्चों, ये भी सेम है। इसी तरीके से यहाँ भी सेम, तीनों वैल्यूज सेम। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, कुछ मुश्किल नहीं, अगर आप अच्छे तरीके से पहला लेक्चर ले लेते हो जो हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए कुछ मुश्किल होने वाला है। आगे भी ऐसे ही है, ए और बी को वो कह रहा है मल्टीप्लाई करें और उसका इन्वर्स लें। बच्चों देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी स्मॉल ब्रैकेट आ जाए, हमने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, मैथ का रूल है, इसको हमने सॉल्व करना है, ए और बी। इट मीन हमने ए और बी की वैल्यूज़ लेनी है, ए और बी को सेम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और जब आपने इसको सॉल्व करना है, इस पर आप फिंगर रख लें, और जब इसको करना है इस पर रख लें। और बच्चों ये देखें, आपको मैं दिखाती जाऊँ किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ है, और मुझे उम्मीद है ये बच्चे खुद कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल करना है इनको मल्टीप्लाई करने में। 4 4s are 16, 0 1s are 0, 4 1s are 4, 2 1s are 2। इसी तरीके से आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -16 -8
6 और 0। लेकिन बच्चों उसकी मेन डिमांड तो इन्वर्स थी, और इन्वर्स में आपको सिखा चुकी हुई हूँ। इन्वर्स में आपने क्या करना है, फार्मूले का अप्लाई करना है, 1 डिवाइडेड बाय इन्वर्स। देखें अगर अकेले ए पर होता तो आप ए लेते, अकेले बी पर होता बी, लेकिन ए बी उसकी डिमांड है तो आपको ए बी का डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा और एडजॉइंट भी ए बी का। और मेरे प्यारे बच्चों को तो डिटर्मिनेंट लेना आ चुका हुआ है कि डिटर्मिनेंट में क्या किया जाएगा, सीधी लाइंस और क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे और मिड में माइनस नहीं भूलना आपने, जैसे ही आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। एडजॉइंट में क्या किया जाता है, इनकी जगह इनके साइन, जैसे ही आपने इनकी जगह रिप्लेस की और इनके साइन माइनस था, प्लस आया, प्लस की जगह माइनस। अब आपने मेन अपने सवाल की तरफ जाना है, 1 डिवाइडेड बाई इसका जो आंसर आया है मल्टीप्लाइड जॉइंट भी जो इसका। अब बच्चों देखो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, 0 1 ज़र 0, 8 1 ज़र 8, 6 1 ज़र 6, 16 1 ज़र 16, लेकिन 48 सबके नीचे आएगा। आपने इसको कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/5। इसी तरीके से बच्चों जब अगली उसकी डिमांड क्या थी, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बच्चों देखो बी पर इनवर्स है तो पहले हम बी इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। अब बी डिटर्मिनेंट में सेम आपने लाइंस क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस, 4 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 से, तो आंसर आ गया 6। फिर आपने इसका एडजॉइंट लेना है, जैसे ही आप एडजॉइंट लेंगे इनकी जगह इनके साइन, आपने जगह चेंज की और इनके साइन, आपने बी इनवर्स के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी, 1 डिवाइडेड बाय 6 और एडजॉइंट की जो वैल्यू आई है वो। अब नेक्स्ट वो कहता है ए इनवर्स, फिर आप ए इनवर्स की वैल्यू पुट करें। देखें फार्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। बच्चों अब हम ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, बार बार बता रही हूँ डिटर्मिनेंट में सीधी लाइंस लगाना नहीं भूलना, क्रॉस मल्टीप्लाई मिड में माइनस, 4 2 ज़र 8, 0 1 ज़र 0, 8 आ गया। एडजॉइंट में क्या करना है, इनकी जगह इनके साइन, जैसे ही आपने किया वैल्यूज पुट करें, 1 डिवाइडेड बाय 8 और एडजॉइंट की वैल्यू। बच्चों हम अपने मेन मुद्दे की तरफ आते हैं, यानी कि बी इनवर्स ए इनवर्स। अब हम बी भी निकाल चुके हैं, ए भी। अब हम बी इनवर्स की वैल्यू डालेंगे ए इनवर्स की। अब क्या हम करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 6 को 8 से मल्टीप्लाई, 6 8 ज़ा 48। ए और बी इनको लिखेंगे और इसको वापस रो एंड कॉलम्स वाला हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से, 2 को 1 से, एरो बच्चों बना लीजिएगा। एरो बनाने से बहुत आसान हो जाता है। देखें जहाँ से ये एरो शुरू हुआ, जहाँ से ये, जहाँ ये एरो ख़त्म, जहाँ पर ये एरो ख़त्म, इस तरीके से आपका सवाल आसान हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई के बाद प्लस माइनस करेंगे और फिर वही अगेन 0 के नीचे 48, 6 के नीचे 48, 8 के नीचे 48, 16 के नीचे 48। कैलकुलेटर से आपने जब करना है इसका आंसर कुछ आएगा 0 माइनस 1/8, 1/6 माइनस 1/3। तो बच्चों आपको अगर देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था सेम वही राइट हैंड साइड का आंसर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इसका बी पार्ट है डी ए इनवर्स वाला, वो बच्चे आप लोग खुद अब करेंगे, कोशिश करें और कामयाबी हासिल करें। हमारी दुआ है आप ऐसे ही कामयाब होते रहें।